नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग का डंडा क्या होता है, ये पिछले 24 से 48 घंटों में दर्शकों आपने भी देखा और हमने भी देखा। ये मोकामा कांड के बाद किस तरह से प्रशासन एक्टिव होता है। इवन सीनियर एसपी से लेकर के बिहार के डीजीपी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी जैसे सरीखे जितने भी पद के पदाधिकारी हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सस्पेंशन जितनी तरह की कार्रवाई है सब कर दिया जाता है। इवन डीजीपी को भी खुद मीडिया के सामने आके पूरे मोकामा की घटना के बारे में पत्रकारों के माध्यम से दर्शकों तक और आम जनता तक जानकारी दी जाती है। लगभग 57 घंटे की जो कवायद है मोकामा में, अगर 30 तारीख को 3:30 बजे की घटना अगर देखें और कल बीती रात्रि 12:30 बजे की गिरफ्तारी अनंत सिंह की, तो इतने देर में 57 घंटे बीते। 57 घंटे की कहानी बिहार के डीजीपी ने 10 मिनट में मतलब कहें जो कट टू कट उन्होंने बता दी और पूरी घटना की जानकारी उन्होंने दे दी, जो आखिर ये घटना क्या थी। डीजीपी ने साफ तौर पे कहा जो रोड संकरी थी उसी रोड पे दो काफिला आमने सामने गुजर रहा था। कोई अपनी गाड़ी कहें जो पक्की सड़क से कच्ची पे उतारने को तैयार नहीं था। इसी कारण से झड़प हुई और ये झड़प अब ये जानबूझ के हुई, प्लांटेड थी, लेकिन ये कारण है रोड रेज कर लीजिए या रोड क्रॉस करने को लेकर के ये झड़प थी। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं बिहार के डीजीपी भी, जो वहाँ ठीक है उन्होंने ये स्वीकारा। जो पुलिस पहुँची फिर उसके बाद रोड़ाबाजी हुई, रोड़ेबाजी में अफरा तफरी हुई। अफरा तफरी में ही इसी दौरान एक शख्स जिसकी पहचान दुलारचंद यादव के रूप में होती है, उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद वहाँ बलवा होता है, राइट होता है और इस पर कल देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी होती है, जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है मोकामा से, और उनके पर नेम्ड एफआईआर है। जब पत्रकारों ने पूछा जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों केवल नेम्ड है, तो उन्होंने कहा जो नेम्ड एफआईआर है, एक दूसरा वहाँ पे घटना घट रही है, राइटिंग चल रहा है, बलवा चल रहा है, और एक कॉमन चीज़ के लिए अगर बलवा चलता है, राइटिंग होती है, तो अगर आप वहाँ मौजूद हैं, आप ईंटा रोड़ा नहीं भी फेंक रहे हैं, तब पर भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो दोनों तरफ से जो झड़प हो रहा है, बलवा हो रहा है, मारपीट की घटना हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो ये एक तरह से दंगा का सिचुएशन है, जिसको हम लोग कानून के तौर पे राइट कहते हैं। तो राइट में कॉमन जिम्मेवारी होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य, मतलब लड़ाई झगड़ा सामान्य उद्देश्य से हो रहा है। इसमें कौन क्या कर रहा है वो मायने नहीं रखता है। जो पहले आईपीसी की धारा 147, 148, 149 होती है, उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए यदि कोई भी काम कर रहा है, उसमें स्थिर भी यदि है, मजमा में आप पार्ट भी ले लिए, खड़ा भी हो गए, तो आप पर जिम्मेवारी बनती है। तो एक सामूहिक जिम्मेवारी है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी गिरफ्तारी हुई है। जो हम एक एक चीज़ आपको सुनवाएंगे जो डीजीपी ने किस तरह से पूरी की पूरी घटनाक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या का कारण, हत्या के बाद क्या कार्रवाई हुई, एक एक जो डीजीपी की जुबानी आपको सुनवाते भी जाएंगे और सुन भी रहे होंगे। जो मेरे बोलने के बीच में डीजीपी की भी बाइट सुनी जा रही है। इसके बाद डीजीपी कह रहे हैं जो जब ये बलवा हुआ, बलवा कहें जो वहाँ पे भागम भाग हुआ, आपाधापी हुआ, गाड़ियों से लोग भागने लगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो मृतक है दुलारचंद यादव, उन जैसा एक शख्स एक पत्थर मारते हुए वीडियो आया है, वो भाग भी रहे हैं। डीजीपी का कहना है जो हो सकता है वो भागते वक्त गिर गए हो, भागते वक्त गिरने के दौरान उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई होगी। जो मौत का कारण है वो आगे बताएंगे, जो डीजीपी ने किस मौत का कारण क्या बताया है। गाड़ी चढ़ गई होगी, चढ़ने के बाद उनकी जो कहे जो फेफड़ा और हार्ट ब्लॉक कर गया होगा और कार्डियक अरेस्ट जो मौत का कारण बताया गया है। अब डीजीपी ये कह रहे हैं, पुलिस के मुख्यालय के लोग, जो आखिर ये पता करना होगा जो ये इंटेंशनल हुआ या एक्सीडेंटल। अगर जानबूझकर अगर गाड़ी चढ़ाई गई उसकी भी जांच की जा रही है, या एक्सीडेंटल गाड़ी चढ़ गई उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि मौत का कारण गाड़ी चढ़ना ही बताया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में यह संभव है कि वाहन के द्वारा इन पर वाहन चढ़ा दिया गया है, वाहन चढ़ा है। अब वो इंटेंशनल है या भागने के क्रम में एक्सीडेंटल है, ये सब अनुसंधान का विषय है। भविष्य में अनुसंधान यह बताएगा कि इन पर जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम में जो स्पष्ट किया गया, वह कारण इंटेंशनल है कि जानबूझ करके किसी ने इनके शरीर पे चढ़ाया है।
उसके बाद हम बात करते हैं जो पोस्टमार्टम की बड़ी बड़ी कहानी है। पोस्टमार्टम पहले 30 तारीख को ही होना था, पीएमसीएच भेजवाना था। लोगों ने कहा नहीं, दिन के रोशनी में होगा, वीडियोग्राफी होगी। 31 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम दिया। डीजीपी खुद बता रहे हैं, सुनिए आप। जो पोस्टमार्टम में पैर के निचले हिस्से में गोली मारी गई पाई गई, जो मौत का कारण नहीं हो सकता है। मौत का कारण वही फेफड़ा और हार्ट का कुचला जाना, किसी भारी भरकम कहें जो सब्जेक्ट्स है उससे पदार्थ से उस पर चढ़ना या कुचला जाना, वो कारण बताया जाता है। तो एक तरह से देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है केवल पोस्टमार्टम, जो डीजीपी खुद बता रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है मौत के कारण का। जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ है उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया। मौत के कारण पुलिस ने पता कर लिया। अब ये पता करना है जो गाड़ी दुलारचंद यादव पर जो चढ़ी की चढ़ाई गई। अब वहाँ पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है। आमने सामने बगझक हुआ है गाड़ी को आर पार करने के लिए, उसके बाद बगझक में स्टोन पेल्टिंग हो रहा है। मृतक है वो भी दिख रहे हैं उसी आकृति के, उसी वेशभूषा के एक व्यक्ति के द्वारा स्टोन पेल्टिंग किया हुआ। गाड़ियां भाग रही हैं वहां से, घटनास्थल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उस क्रम में शीशे टूटे हैं कई गाड़ियों के, कई व्यक्तियों को भी जख्म हुआ है, 10-12 लोगों को। अब इसकी जांच वहां पे लोगों के साक्ष्य के आधार पर, लोगों के बयान के आधार पर ही किया जाएगा। और सीआईडी भी इस जांच में अब लग गई है, साथ दे रही है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। इस बीच जो प्रशासनिक कुछ कार्रवाई हुई, सबसे पहले सीनियर एसपी ने 2 थानेदार को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, भदौर और घोसवरी। उसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों डीएसपी को हटा दिया, बाढ़ एसडीपीओ 1 और बाढ़ एसडीपीओ 2। उसके बाद चुनाव आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया वहाँ के ग्रामीण एसपी को अविलंब हटाया जाए। अभी तक वैसे पोस्टिंग नहीं हुई है ग्रामीण एसपी की, अब तो आज 2 तारीख है, 4 तारीख तक ही चुनाव प्रचार है। उसके बाद डीएम कमिश्नर आईजी के नेतृत्व में मौका स्थल का मुआयना किया गया। उनकी भी एक जॉइंट रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को और सरकार को दी गई और चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग एक एक पल की नज़र रखे। चुनाव आयोग की एक एक पल की नज़र बनी हुई थी मोकामा की घटना पर, क्योंकि इस तरह से ठीक 3-4 दिन पहले, अगर कि पोलिंग से 3-4 दिन पहले इस तरह की घटना घटती है तो इसका कहें जो पूरे 121 विधानसभा क्षेत्र में इसका असर पड़ता। और एक जो कहें चुनाव की जो छटा है, एक अलग रंग में रंग जाती या रंग रही थी, या मतलब एक तरह से कहें उस पर लोगों ने मन बना भी लिया था। एक तरह से कहें जो बिहार में जात पात सबसे बड़ा चीज़ है, जात पात को लेकर के मतलब। और उसके बाद डीजीपी ने कहा जो अभी तक इस मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 6 मामले दर्ज किया चुके हैं, 2 जिसमें पुलिस वाले ने किया है, 1 मजिस्ट्रेट ने किया है और 1 अनंत सिंह के समर्थक, 1 जनसुराज के समर्थक। मतलब कहें जो कुल 6 मामले अभी तक दर्ज हो रहे हैं। 6 मामले की ही जांच पुलिस और सीआईडी की टीम कर रही है। और एक तरह से कहें जो पूरे 57 घंटे तक ये खेल चला। अभी कुछ देर पहले अनंत सिंह की पेशी हुई है, आज छुट्टी का दिन है, तो जज साहब के आवास पर पेश किया गया। हमारे खबर पढ़े जाने तक पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और डीजीपी खुद कह रहे थे जो ज़रूरत पड़ी तो अनंत सिंह को रिमांड पर भी ले सकते हैं, उनका रिमांड भी लिया जा सकता है। लेकिन ये पूरे घटना को कहें जो अचानक से फिर पूरे देश में बिहार को कहें जो चर्चा में ला दिया। आज कानपुर में कल थे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने वहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार के बारे में जानकारी दी। बिहार के बारे में उन्होंने कहा, जनरल उन्होंने कहा जो वायलेंस चुनाव में बर्दाश्त नहीं है, बिहार के बारे में भी उन्होंने कहा। एक तरह से कहें जब आईआईटी कानपुर के समारोह में अगर ज्ञानेश कुमार अगर जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और वहाँ पत्रकार अगर पूछते हैं बिहार की घटना के बारे में, तो ये अपने आप में एक कहे जो एक सोचने वाली बात है हर बिहारी के लिए। जो बिहारी जो होता है, बिहार के बारे में अच्छी चीज़ों के बारे में कभी किसी से अगर पूछ लो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बिहार की हिंसा के बारे में आप कानपुर में पूछ रहे हैं तो ये अपने आप में बिहारियों के लिए, बिहार वालों के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझेगा कौन? जिसको समझना है वही ऐसे आपराधिक लोगों को टिकट दे रही है। और पहले ही से सरकार ने कह रखा है सारे जिलों को
16 से 17 जिलों को जहाँ आपराधिक के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ इस तरह की हिंसा के लिए आप आ रहे हैं। 6 तारीख को पहला फेज है। 6 तारीख को पहले चरण में भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपराधिक वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है कि जांच 6 तारीख को शुरू होगी। बीजेपी ने कह दिया जो उनकी पहली प्रायोरिटी चुनाव है, उसके बाद मोकामा की घटना की जांच शुरू करवाएंगे और मोकामा की जांच कहां तक पहुंचती है। लेकिन पुलिस की और हमारी और आपकी भी प्रायोरिटी पहले चुनाव है, उसके बाद अन्य घटनाओं पर चर्चा विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।